क्या आप मुझे बता रहे हो कि ये चांदी का सिक्का जो किसी ने गाड़ा था मेरे घर में, वो मसीह जो मेरे अंदर है उससे ज्यादा सामर्थ्य है? पौड़ी में 2 बहनें हैं हमारे घर में जो पंडित आते थे, विनोद पंडित, उनके भाई की बेटी और एक और उसकी दोस्त। वो मंदिर के अंदर रहती है। कहाँ रहती है? मंदिर के अंदर। और विश्वासी हैं, और बाहर जाती हैं, वचन प्रचार करती हैं, दुष्ट आत्माएं निकालती हैं, सुसमाचार बताती हैं, और वापस घर आती हैं और मंदिर के अंदर सोती हैं। और ब्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि वो जान गई हैं कि मसीह जो हमारे अंदर है वो महिमा की आशा है। आपने ये टीचिंग जो हमने सुनी है, ओके, कैन आई स्पीक टुडे? अब बोल रहा हूं तो बोल ही लेता हूं पूरी रीति से। आपने कभी यीशु मसीह को देखा? कोई आया कोड़ी उसके पास, बोला तू इसलिए कोड में ये जो काला धागा तूने पहना है ना, डिड यू एवर सी जीसस डूइंग दिस? तेरे घर में ना मूर्ति है गड़ी हुई, उसकी वजह से तुझे चंगाई नहीं मिल रही। ही हील्ड देम देयर। और यीशु ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जाओ। यस, अगर कोई विश्वासी है और विश्वास करने लग गया और कलीसिया में आ रहा है और फिर भी काला धागा पहना है, तो मैं कहूंगा भाई क्यों पहना है? वचन नहीं पचा। मगर ये कभी नहीं कहूंगा कि परमेश्वर की सामर्थ को रोक दिया इस काले धागे ने। अरे परमेश्वर को कौन सा धागा रोक सकता है? अगर एक धागा मेरे परमेश्वर को रोक सकता है तो धागे की आराधना करूंगा, फिर मैं परमेश्वर की नहीं करूंगा। अरे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने बोला और ब्रह्मांड बन गए, उसको एक धागे से रोकोगे तुम? आज मैं चाहता हूं आपका माइंड रिन्यू हो जाए, आप जान जाओ कि आप कौन हो मसीह में। आप जानते हैं पुराने नियम में क्या हुआ कि उन्होंने संदूक ली और दागोन, एक वहां पे देवता था, दागोन, हाँ, उसके सामने रख दिया। बड़ी मूर्ति थी और संदूक का वाचा वहां रख दिया। जब अगले दिन फिलिस्ती गए और खोला तो वो मुंह के बल उस संदूक के आगे गिरा हुआ था, और वो पुराने नियम की वाचा थी। वो संदूक जिसमें 10 आज्ञाएं थी, जिसको परमेश्वर मिनिस्ट्री ऑफ देते हैं। अरे अब तो मसीह खुद हमारे अंदर आ गया रहने। किससे डर रहे हो आज आप? मैं चाहता हूं आज परमेश्वर आपको डर की आत्मा से पूरी रीति से छुटकारा दे दे कि आप जान जाओ मसीह मेरे अंदर जो है वो सबसे महान है। Come on, say it again. I am uncursable. कई मसीह आते हैं, ओ पास्टर जी वो हमारे ऊपर ना बड़ा जादू टोना कर रहा है। अरे मैं कह रहा हूं आपको टेंशन नहीं लेनी, जो कर रहा है उसको टेंशन लेनी है। उसको चिंता करनी है जो कर रहा है, क्योंकि क्या होगा? रिबाउंड होगा। सुनो, होता है आत्मिक जहां में रिबाउंड होता है, क्योंकि जब ये श्राप भेजे जाते हैं दे कैनॉट पियर्स, क्योंकि आप लहू के अधीन हो। तो दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? वापस जाती हैं। मैं आपको एक असली की एक गवाही बताता हूं। इट्स ओके? कैन आई फ्लो? आज डर के, आज आपको परमेश्वर अपने हियाव से भर देगा कि कोई भी आपको आज के बाद डरा नहीं पाएगा। आमीन। अरे थर्सडे को घर के बाहर मत निकलना, प्रभु मुझे बता रहे हैं। अच्छा, अरे यहोवा जो इज़राइल का रक्षक है ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। वो कहता है तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेगा पर वो तेरे निकट ना आएगा। ऐसी शिक्षाओं के अधीन जाओगे, बाहर निकलने में भी डरोगे। एक थर्सडे बोलेगा, कोई सोमवार बोलेगा, कोई बृहस्पतिवार, कोई मंगलवार। जानो कि आप कौन हो।
केवल भविष्यद्वक्ता एलीशा नहीं था जिसके चारों तरफ अग्नि में रथ थे। अरे हम उसके बेटे और बेटियां नहीं हमें हमारे अगर एलीशा के साथ थे तो आपके और मेरे साथ भी हैं। Amen. For he shall give his angels charge over you and they shall keep you in all your ways. वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें जहां कहीं तू जाए। जब कोई व्यक्ति एक झूठ आपको बोले, आपके अंदर से सत्य निकलना चाहिए। आपको निकलना चाहिए लिखा है, लिखा है। आमीन। आज इतने मसीह डर की आत्मा के अधीन चले गए ऐसी शिक्षाओं की वजह से। दशवांश नहीं दोगे तो परमेश्वर ले लेगा, भेज देगा, बीमारी भेजेगा, ये करेगा। ये नॉनसेंस टीचिंग्स हेल की तरफ से। परमेश्वर हफ्ता लेने वाला परमेश्वर नहीं। आमीन। मैं मुंबई में था और हम लोग जूहू बीच में गए और जूहू बीच में खड़ा था और वहाँ वेव्स आ रही थी, परमेश्वर की वेव्स। और मैं सोचने लगा परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी करुणा और भलाई ऐसे मेरे जीवन में आती रहती है, ऐसे। और फिर मैं देहरादून गया और वहाँ पे एक प्रचारक आए थे और वो कहने लगे कि आपने कितने लोगों ने बीच को देखा है। परमेश्वर कह रहा है अगर तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो जैसे बीच में वेव आती हैं वैसे ही एक के बाद एक परेशानी है। मैंने कहा भैया निकलो यहाँ से। यीशु मसीह ने कहा ध्यान धर कर सुनो कि क्या सुनते हो। आज मसीहों की हालत ऐसी है क्योंकि सबको सुनना है। टीवी खोलो और कुछ भी सुनो। आप मिनिस्ट्री ऑफ डेथ के अधीन हो या आप मिनिस्ट्री ऑफ लाइफ के अधीन हो? क्या आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्डमनेशन को सुन रहे हो पुलपिट से या आप मिनिस्ट्री ऑफ राइचियसनेस को सुन रहे हो पुलपिट से? बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्डमनेशन की जो सेवकाई है उसमें 3000 लोग मर गए जब व्यवस्था दी गई, मगर जो जीवन की सेवकाई है उसमें 3000 बच गए जब पवित्र आत्मा उतरा। आमीन। मैंने आपको क्या बताया था? मेरे घर में मैंने और मेरी वाइफ ने एक सिद्धांत बनाया है, कोई बुरा सपना नहीं, कोई बैड न्यूज़ नहीं। मेरे को मैसेज आते हैं पास्टर जी हमने आपके लिए एक बहुत बैड ड्रीम देखा। मैं कहता हूँ मुझे मत बताना, अपने तक रखो। आमीन। जब मैं नया नया प्रभु में था, मेरी छोटी बहन है, हमें दिल्ली आना था, उसको एक ड्रीम आया कि मैं जा रहा हूँ और एक्सीडेंट हो गया और हम सबकी डेथ हो गई और रोते रोते आई, बोला भाई मत जाना मैंने ड्रीम देखा है। मैंने कहा वचन कहता है मैं तेरे बगल में 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे मगर वो मेरे निकट ना आए। अगर मैं एग्री करता उस ड्रीम से तो वही होता। एग्रीमेंट में बहुत पावर है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा इफ 2 of you एग्री ऑन अर्थ। शैतान आपका गलत एग्रीमेंट चाहता है, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। आमीन। फिर से बोलो आई एम अनकर्सेबल, आई एम अनकर्सेबल। हालेलुया। आप उस फोर्ट्रेस, आपके चारों ओर मसीह, आप मसीह में हो। ध्यान से सुनिए इस बात। अगर मैं उदाहरण की तरह ये बता रहा हूं, ये आप हो एंड यू आर इन क्राइस्ट। आप कहां हो? मसीह में। कहां हो आप? मसीह में। तो अगर आप मुझे किसी को आपको छूना है तो पहले किसको छूना पड़ेगा? इफ यू आर इन क्राइस्ट and if Christ is seated far above principalities and powers, then you are seated far above principalities and powers. अब बताओ कौन सा श्राप काम कर रहा है वहां पे? हालेलुया।
You are blessed. You are blessed. जिस दिन आप ये बात विश्वास करने लग गए कि आई एम ब्लेस्ड, अब कई अगर जो बिजनेसमैन है यहाँ पे ध्यान से सुने, कुछ आते हैं उनकी शॉप है, अलग अलग लोग वो आते हैं कहते हैं हमारा बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा, बिल्कुल आपकी अवेयरनेस लॉस में है। प्रार्थना करो इस महीने हमारा लॉस ना हो। वाह, बहुत ही बढ़िया प्रार्थना है। प्रार्थना करो कि हमारा लॉस ना हो। अरे सबसे बेकार प्रार्थना है। अगर प्रार्थना करनी है तो ये प्रार्थना करो ना, प्रभु अबंडेंस में प्रॉफिट हो। ये क्यों बोल रहे हो ये प्रार्थना करो लॉस ना हो? इसका मतलब आप डर रहे हो कि आपका लॉस होगा, वही होगा। द थिंग्स दैट आई हैव ग्रेटली फियर्ड हैव कम अपॉन मी, जोब कहता है। फिर से बोलो आई एम ब्लेस्ड। बोलो मसीह में मैं हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित हूं। मैं किसी श्राप के अधीन नहीं हूं, मैं आशीषों के अधीन हूं। आमेन, हालेलुया। सो आपके दादा ने, परदादा ने, उनके परदादा ने जो किया वो यीशु मसीह ने क्या किया? क्रॉस को याद रखो, क्रॉस हो चुका है वो क्रॉस। आमेन। बोलो मेरे ऊपर मेरे विश्वास के पिता अब्राहम की आशीषें आती हैं। आमेन। ड्यूटोनॉमी 28 में लिखा है सारी आशीषें सारे श्राप। आमेन। मगर अब हम जिस वाचा में उसमें क्या है? केवल उसमें लिखा है जब दुश्मन तेरे विरोध में चढ़ाई करने आएगा तो 7 दिशाओं से भाग के जाएगा। वो आपके लिए भी आज का बोध है। आमेन। कई लोग कहते हैं वो उनका क्या, जो लोग हमें श्राप देते हैं। बलाम की स्टोरी बताई ना मैंने आपको। फिर से वो वचन देखते हैं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। लेट्स गो टू दैट स्क्रिप्चर अगेन। डिटोनॉमी 23:5, व्यवस्था विवरण 23 उसका 5। सो अगर यहाँ पे कोई भी कभी भी किसी को किसी परमेश्वर के जन ने श्राप दिया है और आपके अंदर वो घुस गई है बात, आज परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है उससे। और आप जानते हैं बाइबल में बलाम को एक विकेड प्रॉफिट कहा गया। अगर कोई भी परमेश्वर का व्यक्ति श्राप देता है कलीसिया के किसी व्यक्ति को या मेंबर को क्योंकि वो छोड़ के जा रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू से। ये परमेश्वर का घर है। आप सबसे मैं आज फिर से कह रहा हूं और आप देख लेना इस बात को, जो कह रहा हूं वो सच है। आखिरी लाइफ जब तक जिंदा रहूंगा सच रहेगी। जब तक आप यहाँ आओगे हम आपको ब्लेसिंग देंगे। अगर आप बोलोगे कल हम जा रहे हैं कहीं और, तो आपको ब्लेसिंग देके रिलीज करेंगे, क्योंकि ये मसीह का घर है। आमेन। ये ब्लेसिंग का घर है, श्राप का घर नहीं है। ऑलराइट। व्यवस्था विवरण 23:5 साथ में पढ़े हिंदी में। तैयार हैं आप? ओके। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप। ओके, एक काम करते हैं, फिर से इसको पढ़ते हैं और तेरे की जगह मेरे करेंगे। रेडी? सो अभी हम परमेश्वर, हम उन सब श्रापों की बात कर रहे हैं जो तेरे लोगों ने बोले। रेडी? ऑलराइट। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु मेरे परमेश्वर यहोवा ने मेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझसे प्रेम रखता है। आमेन। जोर से बोलो आमेन। सो हर एक श्राप जो आपके विरोध में बोला गया है, परमेश्वर ने उसको बदल कर आशीष बना दिया है। आमेन। फिर से बोलो आई एम अनकर्सेबल। आई एम अनकर्सेबल। बोलो आई एम ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड।
माई चिल्ड्रन आर ब्लेस्ड। बोलो मेरा परिवार आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरा स्वास्थ्य आशीषित है, मेरी धन संपत्ति आशीषित है, क्योंकि मैं आशीषों के अधीन हूं। और प्रभु, मैं और मेरा घराना आखिरी सांस तक तेरी सेवा करेंगे। प्रभु, मैं और मेरा घराना तेरी महिमा करेंगे। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपकी एक बड़ी महिमा हो। आमेन, आमेन। Can you stand up? Can the worship team come quickly? Hallelujah. Oh, hallelujah. अब अगर कोई भी बीमार है, आप तैयार हो जाओ, ये आपका समय है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और बहुत सारे लोग पहले ही चंगे हो गए थे। शुरुआत में ही परमेश्वर का आत्मा बह रहा था इस जगह में। हालेलुया। कितने लोग आज फुली कन्विक्शन के साथ जा रहे हैं, इसको जानते हुए कि आप श्रापों के अधीन नहीं, आशीष। अपने हाथ हिलाओ अगर आपने आज इस बात को मान लिया है कि मैं श्रापों के अधीन नहीं, आशीषों के अधीन हूं। हालेलुया। बोलो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम नॉट कर्स्ड, आई एम अनकर्सेबल बिकॉज ऑफ जीसस। आमेन। हालेलुया।